Hi friends, welcome back to our channel Offbeat Roots and Roads, and welcome back in the part 2 of ND Studio Film World. इस व्लॉग में हम ND स्टूडियो के बाकी एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही उन टैलेंटेड आर्टिस्ट और क्रिएटिव टीम के बारे में भी जानेंगे जो इन आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म्स के पीछे रहे हैं। सो लेट्स गो। ND स्टूडियो भारत का फर्स्ट बॉलीवुड थीम पार्क है, जो इसे यूनिक बनाता है। नितिन चंद्रकांत देसाई एक रिप्यूटेड इंडियन आर्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ND फिल्म स्टूडियो के क्रिएटर एंड फाउंडर भी थे। 2 अगस्त 2023 को उनका निधन हुआ। नितिन देसाई ने 2005 में ये स्टूडियो एस्टैब्लिश किया था। ND आर्ट वर्ल्ड कंपनी के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्टूडियो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिकास बनाने, उन्हें मेंटेनेंस और ऑपरेट करने के लिए एस्टैब्लिश्ड किया गया था। साथ ही यहाँ होटल्स, थीम पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशन सेंटर्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हिस्टोरिक शनिवार वाड़ा का बिग लाइफ साइज रेप्लिका फिल्म पानीपत के लिए रिक्रिएट किया गया था, जिसे आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने डिजाइन किया था। ये सेट पेशवाई फील और मराठा साम्राज्य की शान दिखाता है। स्टूडियो के सेट्स पर हर छोटी से छोटी डिटेल पर खास ध्यान दिया गया था। शनिवार वाड़ा का रेप्लिका बनाते समय हर दीवार, हर खिड़की और हर पिलर्स पर ट्रेडिशनल मराठा डिजाइन्स कार्विंग किए गए हैं, जो बिल्कुल असली शनिवार वाड़ा जैसे लगते हैं। इन्हें देखकर सच में ऐसा फील होता है जैसे हम असली मराठा साम्राज्य के ईरा में पहुंच गए हों। स्टूडियो ने जोधा अकबर ही नहीं, बल्कि कई लार्जर देन लाइफ फिल्म्स में भी अपना मैजिक दिखाया है। संजय लीला भंसाली की विजन को भी यहाँ रियलिटी मिलती थी। फ्रेंड्स, बाजीराव मस्तानी और देवदास के एक्स्ट्रावेगेंट सेट्स के पीछे मास्टरमाइंड नितिन देसाई के आर्ट और इमेजिनेशन ने ही इन फिल्म को इतना ग्रैंड बनाया था। ईयर 1987 में उन्होंने टीवी सीरीज तामस में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद वो कबीर और चाणक्य जैसे टीवी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते रहे। तभी से उन्होंने आर्ट डिज़ाइन के क्रिएटिव फील्ड में अपनी अलग ही पहचान और सुपीरियॉरिटी हासिल की। हमने उनकी शानदार क्रिएशंस सुपरहिट आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्मों में देखी हैं, जैसे 1942 अ लव स्टोरी, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, लगान, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर, जोधा अकबर और भी कई सुपरहिट फिल्में।
वॉल्स, पिलर्स और फ्लोर्स पर ऑथेंटिक टेक्सचर और कलर अप्लाई किए गए हैं। छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे फ्लोरल पैटर्न्स, जियोमेट्रिक शेप्स और रॉयल कार्विंग्स सब केयरफुली हैंड क्राफ्टेड हैं। ये सारी मेहनत डिज़ाइनिंग डिटेल्स सेट को एक रियलिस्टिक, ऑथेंटिक और ग्रैंड लुक देती हैं। कैमरा के क्लोजअप शॉट्स में भी हर डिटेल्स क्लियरली दिखाई देती है। देखो ये वॉल्स, ये पिलर्स और ये कॉरिडोर्स, हर एक डिटेल इतनी खूबसूरती से केयरफुली बनाई गई है कि मुझे तो सच में लग रहा है जैसे मैं बाजीराव मस्तानी की दुनिया में आ गई हूँ। और ऑनेस्टली आज मुझे थोड़ी प्रियंका चोपड़ा वाली फील आ रही है। याद है ना काशीबाई का वो रॉयल वाइब्स? बस एक रॉयल आउटफिट की कमी है, बाकी पूरा महल यहाँ रेडी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब शुरू हो रही है हमारी फिल्मी सफारी। बस सीट पकड़कर बैठ जाइए, ठंडी हवा लगती रहेगी और मज़े आते रहेंगे। चलो देखते हैं एनडी स्टूडियो में और क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाला है। ओवर द इयर्स एनडी स्टूडियो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, मुंबई से सिर्फ 90 मिनट की ड्राइव पर। इसलिए लोग यहाँ साइट सीइंग और फिल्मी सेट्स दोनों का मज़ा लेने आते हैं। और हाँ, एनडी स्टूडियो सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि टीवी शो के लिए भी एक बड़ा शूटिंग हब है। यहीं पर कुछ सीजन्स बिग बॉस हाउस बनाया गया था। हर सीजन के लिए अलग अलग थीम के साथ पूरा घर, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, गार्डन और कन्फेशन रूम इसी स्टूडियो के अंदर क्रिएट किया जाता था। इसीलिए एनडी स्टूडियो को फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ टेलीविजन वर्ल्ड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेस माना जाता है। वाओ, ये है हिस्टोरिक फिक्शनल टीवी ड्रामा चक्रवर्ती अशोक सम्राट का सेट जो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता था। मतलब यार क्या शानदार लुक है। बड़े बड़े गेट, ह्यूज पिलर्स और पूरा मौर्य साम्राज्य वाला वाइब एकदम हिस्टोरिकल और सिनेमैटिक लग रहा है। इसी सेट के बाहर आपको एक बड़ी सी सुंदर विट्ठल जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। अनफॉर्चुनेटली अंदर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि सेट बंद था। यहाँ छोटे छोटे प्रॉप्स भी केयरफुली प्लेस किए गए हैं, जैसे पुराने ज़माने के वेपन्स, हॉर्स सैडल्स, ट्रेडिशनल फर्नीचर और कलरफुल चेम्बर्स। बैकग्राउंड डेकोरेशन, क्लॉथ बैनर्स और लाइटिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्रॉप्स का इस्तेमाल फिल्म्स के अलग अलग एक्टर्स और कैरेक्टर्स ने किया था। ऐसा फील होता है जैसे हम भी इस सेट पे एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हों। ओह माय गॉड गाइस, ये रायगढ़ फोर्ट का अमेजिंग रेप्लिका है। एंट्री करते ही एकदम अलग सी एनर्जी फील होती है। हाई वॉल्स, ओपन कोर्टयार्ड और उनके बीच से आती ठंडी हवा, और सेल्फी स्पॉट्स तो लिटरली हर कॉर्नर पर हैं।
सेट्स पर फर्नीचर हमेशा थीम के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे फोर्ट की रेप्लिका वाले सेट में रॉयल चेयर्स, थ्रोन्स, कार्व्ड वुडन टेबल्स, बेंचेस और दीवान। हर कॉर्नर पर एक नया सरप्राइज मिल रहा है। माइंड ऑफिशियली ब्लोन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा और मैं पूरी फिल्मी एंट्री मार लूंगी। नितिन देसाई जी को फर्स्ट नेशनल अवार्ड 1996 में मिला था, हम दिल दे चुके सनम के लिए। उसके बाद उन्हें देवदास, लगान और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसी फिल्मों के लिए भी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टोटल 4 बार उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो उनकी आर्टिस्ट्री और डेडिकेशन की मिसाल है। चार नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ नितिन देसाई को प्रेस्टीजियस महाराष्ट्र राज्य अवार्ड से भी ऑनर्ड किया गया, जो इंडियन सिनेमास और आर्ट डायरेक्शन में उनके इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज करता है। एनडी स्टूडियो सिर्फ फिल्म सेट्स का कलेक्शन नहीं है। यहाँ वॉक करते हुए आपको ऐसा फील होता है जैसे आप सचमुच किसी मूवी सीन में एंटर कर रहे हों। कभी सामने हिस्टोरिकल महल खड़ा नजर आता है, कभी टिपिकल गांव का सीन दिखता है। चारों तरफ शूटिंग का सामान, लाइट्स और प्रॉप्स दिखाई देते हैं, जो आपको फिल्म प्रोसेस का रियल एंड रॉ ग्लिम्स देते हैं। बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स वाली वाइब। बस अभी डायरेक्टर माइक भी आवाज लगाएंगे, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। और अब आ गया है हमारे टूर का हाईलाइट। ये है प्रेम रतन धन पायो का स्प्लेंडिड पैलेस। ये सेट लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, यानी अपने आप में पूरा एक ड्रीम पैलेस। सब कुछ नितिन चंद्रकांत देसाई की एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैनशिप और मास्टरमाइंड से बना था। इतना लैविश महल देखकर आपके मन में भी यही थॉट आएगा, वाह, यहाँ एक ड्रीम वेडिंग हो जाए तो क्या बात है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ फिल्मों का ग्लैमर ही नहीं दिखता, बल्कि बिहाइंड द सीन्स की हार्डवर्क भी समझ में आती है। कैसे एक सीन के लिए इतना बड़ा सेट तैयार किया जाता है और कैसे एक छोटी सी डिटेल स्क्रीन पर बिग इम्पैक्ट डालती है, एनडी स्टूडियो आपको यही अनुभव कराता है। मंदिर में भगवान गणेश, भगवान बालाजी, राधा कृष्ण, माँ आशापुरा और साईं बाबा की झलक मिलती है। सबसे खास बात यह है कि साईं बाबा, भगवान बालाजी, माँ आशापुरा और भगवान गणेश की मूर्तियाँ उनके असली मंदिरों की एग्जैक्ट रेप्लिका हैं। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, वरना मैं यहीं सेट पर शिफ्ट हो जाऊंगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे ऑफ बीट। अलविदा।